श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धन्यास्ति ते पिबन्ति सततं रामनामकथामृतम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। आज अहेतुकी गुरु कृपा से मैं अपने गांव में पैतृक घर पे विराजमान हूँ। इसके लिए मैं अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता तथा सारे पितृओं का कोटिशः धन्यवाद करता हूँ और उनको कोटिशः प्रणाम करता हूँ। पिछली बार जो हमने गुरु महिमा की बात बताई थी, उसमें गुरु ने देसी गाय का जिक्र किया था। यह प्रसंग लाने का मेरा एक मुख्य आशय था और वह यह था कि हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, संत, महात्मा सबकी एक ही राय है और वह यह है कि हमारे यहाँ गौ रक्षा हो, हम गौ सेवा करें, गौ सेवा से जुड़ें। कैसे भी करके तन से, मन से, धन से हम जुड़ सकते हैं। हम जहाँ भी हैं, अगर साक्षात गौ सेवा नहीं कर सकते हैं तो जो दूसरे अन्य तरीके हैं उन तरीकों से हमें जुड़ना चाहिए। गौ सेवा का फल तत्काल मिलता है। इससे हमारे पाप, ताप, संताप सब दूर हो जाते हैं और हमें सुख, शांति आदि की प्राप्ति होती है। तो अगर हमें सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य में रहना है तो मेरा यह आह्वान है कि हम सबको गौ सेवा से जुड़ना चाहिए। आज मैं आपको गुरु महिमा में ऋषिकेश धाम लेके चलता हूँ, जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा का मचान गंगा जी के भीतर बना हुआ है। वहाँ एक घटना घटती है। प्रतिदिन शाम को जब बाबा अपने मचान पर विराजमान होते हैं तो जंगलों से तमाम हाथियों के झुंड वहाँ आते हैं। एक झुंड में करीब 20-25 हाथी होते हैं। वो आते हैं, जल में प्रवेश करते हैं और जो बाबा का मचान है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाबा के मचान के चारों तरफ वो खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनको किसी ने मंत्र मुग्ध कर दिया हो। और इस अवस्था में खड़े होकर वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसी अवस्था में गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा को निहारते रहते हैं। जब उनका समय पूरा होता है वो वहाँ से निकलते हैं तो दूसरा झुंड आता है। इस तरह से तमाम झुंड के झुंड
हाथियों का दल वहाँ नित्य प्रतिदिन आता था और लोग देखने वालों की वहाँ भरमार होती थी। जब वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह सुना कि ऐसा चमत्कार वहाँ पर हो रहा है, वो बाबा के पास आए और बाबा से प्रार्थना किए कि बाबा अगर आप आज्ञा दें तो हम इस मचान को यहाँ से कहीं अन्यत्र ले चलें। तो बाबा ने पूछा, बच्चा क्यों, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तब उन्होंने अपनी शंका जताई कि बाबा हमें डर लगता है कहीं ये हाथियों का जो झुंड है ये आपको कुछ नुकसान न पहुँचावे। इस बात पे बाबा ने उन्हें समझाया था, बताया था कि बच्चा ये जो हाथी हैं ये मेरी आत्मा है और मैंने इनको पाल के रखा है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। सोचिए, जिस महापुरुष के पास जानवर तक आते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं तो दूसरों की बात ही क्या पूछनी। ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष शायद हजारों साल में कभी कभार कहीं देखने को मिलते हैं। इस गुरु की, इस संत की, इस योगी की ऊंचाई क्या रही होगी, अवस्था क्या रही होगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। इसीलिए जो भी हमारे गुरु भगवान देवराहा बाबा की शरण में आया, उनसे जुड़ा, वो सब के सब कल्याण के पात्र बन गए, सुखी हो गए और बाबा का जो आशीर्वाद है उसकी नदी हमेशा बहती रहती थी। बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, केवल दिया दिया और दिया। लोग बाबा के प्रसाद से आप विभोर हो जाते थे। अब मैं आपको रामचरितमानस में ले चलता हूँ। बालकांड जो पहला दोहा है उसकी 5वीं और 6ठी चौपाई, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना किया है। अब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो गुरु के चरण की रज है उसकी वंदना किया है कि जो गुरु के चरण की रज है उसका कितना महत्व है, उसे क्यों हमें धारण करना चाहिए। उसकी तुलना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर के शरीर पर जो भस्म है, जो विभूति है, उससे किए हैं। यह बहुत ही पवित्र और सारे सुखों को देने वाली तथा सारे संतापों को हरने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, श्री गुरु पाद नख, श्री गुरु पाद नख, मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जय सिया राम। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दिष्ट ही होती। तो बाबा जी अब गुरु के अंगूठे का जो नख है उसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इससे जो प्रकाश निकलता है, जो ज्योति निकलती है, वह दिव्य है। जो लोग सुमिरन करते हैं, जो लोग उनको याद करते हैं, जो लोग उनकी शरण में जाते हैं, तो उनका जो हृदय है वह उस दिव्य ज्योति से
प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हमें गुरु के चरण का जो नख है उसको याद करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। आगे बाबा जी कहते हैं, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवै जासु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह जो प्रकाश है जो गुरु के नख से निकलता है, यह प्रकाश क्या करता है? दलन मोह तम सो सब प्रकाशु। यह प्रकाश जो हमारा मोह रूपी, अज्ञान रूपी, इग्नोरेंस रूपी जो अंधकार है, जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है, यह उसको हटा देता है, उसको वहाँ से निकाल देता है। और बोलते हैं कि यह जिनके बहुत बड़े सौभाग्य हैं, जिनकी अहोभाग्य है, उसके ही हृदय में यह प्रकाशित होते हैं। इस तरह से जो गुरु के चरण का नख है उसकी वंदना, उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। आगे पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सबको कोटि कोटि सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।